ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध तितिक्षा शॉक ऑब्जर्विंग एबिलिटी टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। तितिक्षा का मतलब क्या है? तितिक्षा का मतलब है सुख दुख सहने की क्षमता, सर्दी गर्मी सहने की क्षमता होना। समा दमा से समा से माइंड कंट्रोल होता है, दमा से सेंस ऑर्गन्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल होना है। लेकिन चैलेंज तो लाइफ में आते रहते, जिंदगी एक सी नहीं कभी नहीं चलती है। जिंदगी में चैलेंज आते ही हैं। शारीरिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे ही आते रहते हैं। इन्हें कैसे कंट्रोल करोगे? तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जीवन में। किसी के जाने से तकलीफ होती है, धन जाने से तकलीफ होती है, मन परेशान होता है। तो ये दो फेस होते हैं जिंदगी में। समादमा है, नौकरी चलेगी फिर क्या होगा? समादमा ठीक है, समा से आपने माइंड कंट्रोल कर लिया, दमा से सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल कर लिए, लेकिन नौकरी चलेगी, अब क्या होगा? नौकरी चली गई, परेशान हो गए, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अब आर्थिक रूप से परेशानी होगी, उतार चढ़ाव हुए। पर इन्हें मैनेज करना, इन्हें हैंडल करना तुम्हें आना चाहिए। यही तितिक्षा है। परेशानी तो हुई, मानसिक हुई, आर्थिक हुई, तकलीफ हुई, लेकिन इसे मैनेज करना तुम्हें आना चाहिए। शीतोष्ण सुख सुख दुखादि सहिष्णुत्तम, ये तितिक्षा क्या है? सर्दी गर्मी सुख दुख परिस्थितियां आती रहती हैं, इसे कैसे रिएक्ट करोगे? कभी चिंतित होते हो, कभी तनाव होता है, कभी संघर्ष होता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। योग्यता होना चाहिए इन सबको मैनेज करने की, परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता, योग्यता आप में होना चाहिए। समता भाव, समत्व भाव से इसको सहना या इसको मैनेज करना, यही तितिक्षा होना चाहिए। मेरे एक दोस्त थे, वो उनकी नौकरी चली गई, क्या हुआ? वो मानसिक रूप से परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए। नौकरी गई, नौकरी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन डिप्रेशन ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई। वो एक को छूटा, एक परेशानी तो थी, ये दूसरा मानसिक परेशानी आ गई आपकी। क्या मानसिक डिप्रेशन होना अपने आप में एक बीमारी हो गई। तो शांत भाव से यदि रुकते, थोड़े समय बाद दूसरी जॉब होती, दूसरी नौकरी होती। डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से ज्यादा समस्या हो गई, तुम शांत बनो, दूसरा जॉब मिलता। क्या हुआ? एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते थे। लड़की की शादी कहीं और हो गई। लड़के ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। क्या हुआ? ड्रग्स से सेहत चली गई, पैसा चला गया, धन संपत्ति परिवार सब कुछ परेशान हो गया तुम्हारे कारण। तो जॉब, हेल्थ भी जाती है, जॉब भी जाती, क्या होता? समस्या आती है तो और भी समस्या बढ़ा ली तुमने। जीवन नुक्स में तो समस्याएं हैं, पेन है, सुख है, दुख है, सब कुछ है, लेकिन तुम अपना जीवन खत्म नहीं कर सकते हो। तुम्हें तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से, फर्क पड़ेगा। पर कैसे मैनेज करो? क्षमा से तो माइंड कंट्रोल कर लिया, दमा से सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लिया, समस्या को कैसे हल करो, इसका प्रभाव ना पड़े। प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जीवन ज्यादा मूल्यवान है। जीवन समस्याओं से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मूल्यवान है। समस्या तो आती जाती रहती, आएंगी चली जाएंगी, जीवन रहना आसान है। समस्या आना जाना चलता रहता है, लेकिन जीवन का रहना आवश्यक, जीवन ज्यादा मूल्यवान है। ये ह्यूमन लाइफ, ये शरीर जो हमें मिला है भगवान की कृपा से, ये ज्यादा मूल्यवान है उन समस्याओं की तुलना में। रोड में ब्रेकर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, कहीं ब्रेकर होते हैं, कहीं रोड उखड़ी रहती, कैसे भी हो, लेकिन आपको आपका डेस्टिनेशन पता है, आपको जाना है, आप रुकते नहीं हो उस उखड़ी रोड में, उस गड्ढों के बीच से, उन पहाड़, उस ब्रेकर्स के बीच से निकल के आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है। ये डेस्टिनेशन मेरा रोड नहीं है, इस रोड को देख के मैं चलना नहीं रोक सकता, चलना नहीं छोड़ सकता। तो चलते रहोगे तो तुम्हें जीवन का उद्देश्य शांति है, यही जीवन है, इसके अलावा जीवन और कुछ नहीं है। यदि डेस्टिनेशन क्लियर है किसी का, तो रोड के ये ब्रेकर्स
उसकी यात्रा को नहीं रोक सकते हैं। यात्रा जीवन की यात्रा भी ऐसी ही है। जीवन में आई हुई समस्याएं, आए हुए ब्रेकर्स जीवन को नहीं रोक सकते हैं। जीवन चलता ही रहता है। तुम्हें अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करना चाहिए। तुम चलते रहोगे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे। तितिक्षा साधारण है, मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, समस्याएं बहुत साधारण है। जीवन कुछ भी हो, मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है। कोई परेशानी है मुझे नहीं रोक सकती। योग्यता है, तितिक्षा है। तितिक्षा योग्यता होना चाहिए। तितिक्षा मतलब समता भाव से, शांति से, आराम से उस समस्या से बाहर निकलना। इसे आनंद पूर्वक करोगे। अपने जीवन को समता भाव से देखकर स्वीकार करोगे कि ये दुख आया है, ये भी चला जाएगा। ये परेशानी आई है, इससे मैं परेशान नहीं होऊंगा, ये चला जाएगा कुछ समय बाद। ये डेस्टिनेशन हमारा क्लियर होना चाहिए, तो कभी नहीं रुकोगे। बस से यात्रा कर रहे हो, एक साधारण बस है और एक लग्जरी बस है। क्या फर्क है? डेस्टिनेशन दोनों का एक जैसा ही है। क्या फर्क है साधारण बस से यात्रा करना और लग्जरी बस से यात्रा करना? साधारण बस में तुम्हें जर्क लगेंगे क्योंकि वो कंफर्ट नहीं है, लेकिन जो लग्जरी बस है उसमें तुम्हारी यात्रा आराम से होगी। जर्क कम लगेंगे लेकिन कर्म कम लगेंगे। तितिक्षा यही है अपनी समस्याओं को कम समझ के आरामदायक जीवन निकालना, बिना परेशान हुए समत्व भाव से अपना जीवन निकालना, दुख सहने की क्षमता रखते हुए। क्यों दुख सहने की क्षमता होने से? जर्नी लंबी है, कभी ना कभी दुख तो आएंगे ही जीवन में, उतार चढ़ाव तो जीवन में आएंगे। कभी किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आना बंद नहीं होते हैं। एक लड़का था, किसी लड़की से प्रेम करता था, लड़की की शादी कहीं और हुई, वो बिल्डिंग से कूद गया, 16 फ्लोर से बिल्डिंग से कूदा। क्या हुआ? मरा तो नहीं, लेकिन पूरे शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई। बिस्तर पे पड़ गए तुम, पैरालाइट हो, अपंग हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। जीवन यात्रा तो नहीं रुकी। अब ये है दूसरा तुम्हारी कोई सेवा करेगा। तो हमारा डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए। छोटे मोटे दुखों से हमें रुकना नहीं चाहिए। जीवन हमारा हमारा उद्देश्य, हमारा हायर पर्पस है आत्मज्ञान, जिसके लिए हमें ये मूल्यवान जीवन मिला है। छोटे छोटे उद्देश्य, छोटे छोटे ब्रेक आते ही रहेंगे। मेरे एक पड़ोसी थे, गुरुजी कहते हैं, मेरे एक पड़ोसी थे 40-42 वर्ष के। पत्नी को कैंसर हुआ, पत्नी मर गई। पत्नी इनको क्या हुआ, ये इतने दुखी हुए कि कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में छलांग लगाई, लोगों ने बाहर निकाल लिया, नहीं मरे, बाहर निकाल लिया। एक पैर पूरा यहाँ से टूट गया। अब जीवन भर उस टूटे हुए पैर से चलते रहे। उम्र अभी 84-85 साल की है। तो वैसे ही चलते हो आप, एक पैर से, टूटे हुए पैर के साथ। दुख सहने की क्षमता होना चाहिए। जीवन यात्रा तो चलती रहेगी, दुख आते ही रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, जीवन चलते रहना चाहिए।